और देखिए, प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर भारत की हवा से राजस्थान में ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में विजिबिलिटी कम हो गई है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को थाम दिया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, कई गर्म कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन एक और फसलों के लिए ये जो मौसम है वो काफी लाभदायक भी बताया जा रहा है। और वहीं कोटपुतली में कोहरे की चादर से जो पूरा शहर है वो लिपटा हुआ नजर आ रहा है। घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से लोगों का सुबह सुबह जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तस्वीरें ये कोटपुतली से आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए विजिबिलिटी कितनी कम नजर आ रही है। गहरा जो कोहरा है वो यहाँ पर छाया हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, शेखावाटी इलाके में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और आज मौजूदा सीजन में पहली बार घना कोहरा छाया है। कोहरे की वजह से सुबह सुबह जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। बहुत ही कम दूरी तक वाहन चालक देख पा रहे हैं। जिस तरह से आपको भी तस्वीरों में दिख सकता है कि विजिबिलिटी कोहरे की वजह से कितनी कम हो गई है। हालांकि तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया है। लेकिन ठंडी हवाएं चलने की वजह से लोग सर्दी से परेशान हैं। कोहरे की वजह से फसलों को जबरदस्त फायदा होगा। मौजूदा सीजन में शेखावाटी इलाका पहली बार घने कोहरे के आगोश में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस सीजन में पहली बार कोहरा छाया है और किस तरह से जो चारों तरफ कोहरा है वो छाया हुआ है। सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये जो सड़कें हैं पूरी तरह से सुबह सुबह सुनसान नजर आ रही हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो अब सुबह सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। और सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ही कम दूरी तक जो वाहन चालक हैं वो देख पा रहे हैं। तो पहली बार कोहरा छाया है, जिससे कि फसलों को बड़ा फायदा होगा, किसानों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो फसलें हैं उनमें ये जो कोहरा है वो सिंचाई का काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छे फायदे का सौदा किसानों के लिए होगा। और मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अगले कुछ दिन अब लगातार जो कोहरा है वो लोगों को परेशान कर सकता है। तो पहली बार का जो कोहरा है वो काफी घना है और अब अगले कुछ दिन कोहरे के आगोश में रहेंगे, जिससे कि आम जनजीवन है वो प्रभावित होगा। लेकिन किसानों के लिए जो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो किसान हैं उनकी फसलों में ये जो कोहरा है वो पूरी तरह से सिंचाई का काम करेगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि लोगों को जो ठंड है वो किस तरह से परेशान करती है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18, सीकर। और देखिए, दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है और ठंड के साथ ही कोहरे से भी छुटकारा अभी नहीं मिलने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना भी जताई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी के चलते अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो काफी कम है। मैं अपने ठीक पीछे दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कोहरे की जो चादर है वो हर तरफ छाई हुई है। वहीं अगर हवा की बात करें तो वो भी बेहद खराब श्रेणी में है। अगर दिल्ली के AQI की बात की जाए तो वो लगातार 300 के पार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ठंड भी जो है वो सता रही है और हवा भी जो है वो काफी खराब है। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो इसी तरीके से अभी कुछ दिन हवा ऐसे ही लोगों को परेशान करेगी और ठंड भी इसी तरीके से बनी रहेगी। जिस ठंड का सबको इंतजार था वो ठंड आ तो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 21 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। तो इसी तरीके से अभी कुछ राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और इसी को लेकर जो अलर्ट है वो लगातार जारी है। और अगर वहीं हवा की बात की जाए तो उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी है। लोगों से अपील की गई है कि अगर आपको कोई दिक्कतें हैं और आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है तो इस वक्त अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए जो है ना निकलें। और वही चीज ये भी देखी जा रही है कि जिस तरीके से लगातार विजिबिलिटी कम है तो वाहन भी जो है सड़कों पर कम निकल रहे हैं। तो कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली।